हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितमृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है धूत क्रीड़ा। उत्तर श्री कृष्ण चरितमृत भाग 55। आइए महाराज युधिष्ठिर, अब थोड़ी क्रीड़ा भी हो जाए। नहीं नहीं, अगर महाराज आज्ञा दे तो। महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित हस्तिनापुर में पधारे थे। पांचों पांडवों ने महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और इंद्रप्रस्थ की ओर से यह राजसूय यज्ञ का भेंट भी निवेदन किया था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृष्ण कृपाचार्य आदि सब उपस्थित थे। अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर ने सबको प्रणाम किया और सबने प्रसन्न मन से आशीर्वाद भी दिया। क्या पुत्र वधु द्रौपदी नहीं आई? महारानी गंधारी ने द्रौपदी की वाणी नहीं सुनी तो पूछ लिया। आई है माता, पर वह युधिष्ठिर चुप हो गए। दासी ने आगे बढ़कर कहा, महारानी मासिक धर्म में है, इसलिए वह यहाँ नहीं आई। मुझे मेरे पुत्र दुर्योधन ने बताया था कि राजसूय यज्ञ अद्भुत किया तुम लोगों ने। चलो, मेरे भाई पांडु स्वर्ग में प्रसन्न होंगे तुम्हारे इस यज्ञ से। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। महाराज धृतराष्ट्र बोलते जा रहे थे, किंतु आगे बढ़कर युधिष्ठिर ने उनके चरण छुए। अब आज्ञा दीजिए महाराज, अब मैं संध्या को महल में उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित जाने लगे थे। मेरे भ्राता युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन ने आगे आकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया था। प्रसन्न रहो दुर्योधन, और सब कुशल हो तो। ओह मामा जी, आपको भी मेरा प्रणाम। युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन से कुशलता पूछते हुए शकुनी को भी प्रणाम किया था। सब कुशल है। हस्तिनापुर मेरे पिता महाराज की छत्र छाया में आनंदित है। दुर्योधन की बातें सुनकर अब सभा से निकलने लगे थे पांडव। महाराज, आज मेरी एक इच्छा है, वह आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। दुर्योधन ने अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र से हाथ जोड़कर कहा था। क्या क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट कहो पुत्र, धृतराष्ट्र ने कहा। मेरा परिवार आज यहाँ उपस्थित हुआ है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दुर्योधन ने दंभ का सहारा लिया। भीम दादा, दुर्योधन कुछ नाटकी सा ही कर रहा है, अर्जुन ने भीम के कान में धीरे से कहा था। तभी दुर्योधन का भाई दुशासन भी वहां पहुंच गया। उसके साथ कर्ण था। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब परिवार मिलकर आपस में खेलें, आज क्रीड़ा हो जाए। नहीं नहीं महाराज, लोभवश नहीं, बस मनोरंजन के लिए। सबका ध्यान धृतराष्ट्र की ओर था। और वो क्या आदेश देते हैं? कौन सा खेल तात? ये प्रश्न आपके लिए था दुर्योधन से। विदुर जी मुस्कुराए हैं। हाँ उद्धव, मैं महामंत्री था, इसलिए मैंने प्रश्न किया था। द्रुत क्रीड़ा, दुर्योधन बोला। अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा, चलिए महाराज, इस तरह की क्रीड़ा में हम लोगों की रुचि नहीं है, पर मर्यादा का पालन करने में अग्रणी है युधिष्ठिर, इसलिए रुक गए। हमारे पूज्य पिता के ज्येष्ठ भ्राता विराजे हैं, उनकी जो आज्ञा होगी हमें माननी होगी। इतना कहकर रोक लिया था अपने भाई अर्जुन आदि को युधिष्ठिर ने। यह राजा महाराजाओं का खेल है, आप आइए बैठिए। नहीं नहीं महाराज, जैसी आज्ञा देंगे। दुर्योधन अर्जुन और भीम को देख रहा था। यह दोनों खेलने की बात छोड़ो, यह तो रुकने के लिए भी अब तैयार नहीं थे। द्रुत क्रीड़ा मनोरंजन के लिए प्राचीन काल से ही चली आ रही एक क्रीड़ा है, इसलिए युधिष्ठिर, दुर्योधन का मन रखने के लिए तुम खेलो। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को कहा। तब तात आप बोले थे महाराज युधिष्ठिर के लिए, यह क्या आपकी आज्ञा है? विदुर, द्रुत के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी जाती। वैसे युधिष्ठिर को अपने भ्राता का मन रखना चाहिए। धृतराष्ट्र बोले थे, युधिष्ठिर, यह महाराज की आज्ञा नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो। हे तात, आप कितना संभाल रहे थे पांडवों को, पर कली सवार हो गया था पांडवों के विवेक पर। उद्धव बोले, अपने से बड़ों की बातों का आदर करना ही चाहिए। युधिष्ठिर बोले, और दुर्योधन कुछ गलत भी नहीं कह रहा, वह अपने भाइयों के साथ क्रीड़ा ही तो करना चाहता है, इसमें गलत क्या? पर भैया, अर्जुन युधिष्ठिर को कुछ कहने जा रहे थे, पर आगे बढ़कर दुर्योधन को अपने गले से लगा चुके थे। युधिष्ठिर, आप यहाँ बैठिए, आप हमारे बड़े हैं। दुर्योधन ने दंभ का चोला
ओढ़कर युधिष्ठिर को एक उच्च आसन में बिठाया। उसमें आसपास अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये लोग बैठ गए थे। सामने दुर्योधन बैठ गया और चौसर बिछा दिया गया था। मेरा प्रतिनिधि मेरा मामा होगा, दुर्योधन ने सबके सामने घोषणा करी। पर यह नहीं हो सकता, अर्जुन ने विरोध किया। भीष्म पितामह के भी विरोध के स्वर सुनाई दिए। पर क्यों दुर्योधन का प्रतिनिधि शकुनी क्यों नहीं हो सकता? धृतराष्ट्र महाराज ने जब ये प्रश्न किया तब ना अर्जुन उत्तर दे सके न भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह ने इतना अवश्य कहा था कि चौसर खेलने में शकुनी कुछ ज्यादा ही निपुण है। इस बात पर दुर्योधन हंसा था, उसके साथ उसके लोग सब हंसे थे। पितामह, यह क्या बात हुई? पितामह कुछ बोले ही नहीं। फिर खेलें, इंद्रप्रस्थ के महाराज, आज्ञा है, शकुनी दंभ भरी वाणी से युधिष्ठिर को पूछ रहा था। मामा जी, आप भी शुरू कीजिए, युधिष्ठिर ने कहा। पासे पीसने लगा शकुनी और पीसते हुए युधिष्ठिर से बोला, क्या लगाओगे दाव में? 100 स्वर्ण मुद्रा। यह कहते हुए अर्जुन की ओर देखा था और युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के राजा मात्र 100 स्वर्ण मुद्रा व्यंग भी करते हुए उसने पासे पीसे। 6 मेरे, तुम्हारे 4, युधिष्ठिर बोल उठा। मामा, 6 आने चाहिए, दुर्योधन बोल उठा। पासों को जैसे ही फेंका शकुनी ने 4, युधिष्ठिर चिल्लाए। 4 ही आए थे। यह क्या हुआ मामा? फुसफुसाया कान में दुर्योधन। देखते जाओ, आगे आगे भांजे, शकुनी ने समझाया। वाह युधिष्ठिर महाराज, आप तो धुत क्रीड़ा के अच्छे जानकार लगते हैं। पितामह ऐसे ही आपको बालक समझ बैठे थे। लीजिए, आप जीते 100 स्वर्ण मुद्रा। 2 अंक। युधिष्ठिर पहले ही बोल उठे इस बार। और मैं लगाता हूँ अपना गोधन, संपूर्ण इंद्रप्रस्थ का गोधन। क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन ने कंपित स्वर में पूछा। इंद्रप्रस्थ के महाराज तो आप हैं, फिर यह अर्जुन बीच में क्यों बोल रहा है? दुर्योधन अब अपने रूप में आने लगा था और यह बात सुनकर कर्ण हंसा। अपमानित सा अनुभव किया अर्जुन ने, किंतु युधिष्ठिर पर तो कली आकर बैठ चुका था। फिर यह ध्रुत कीड़ा है, इसमें एक उन्माद होता है जिसमें कोई खेलने वाला बच नहीं सकता। उसी उन्माद के जकड़ लिया है युधिष्ठिर को। ठीक है, और हमारा अंक है 8, शकुनी पीसते हुए पासों को बोला था। और यह शकुनी चिल्लाया, 8। और इस बार 8 ही आया था। युधिष्ठिर के मस्तक से स्वेद बहने लगे। अर्जुन और भीम बोले, चलिए भैया, नहीं खेलेंगे। वीर लोग रण छोड़कर नहीं जाते अर्जुन, कर्ण बोल उठा था। हिम्मत है तो आ, मैं बताता हूँ तुझे, सूत पुत्र, भीम चिल्लाया। पर युधिष्ठिर को इन बातों से आज कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था। इंद्रप्रस्थ की सारी संपदा, युधिष्ठिर बोल उठे। अर्जुन स्तब्ध थे, यह क्या कर रहे हैं? अंक 5, युधिष्ठिर बोले। 10 हमारा अंक है, शकुनी बोला। पीसे पासे को पीसा पासों को शकुनी ने। पूरी सभा उन्माद से भर गई, सबकी दृष्टि चौसर पे थी। 10 चिल्लाए। इस बार धृतराष्ट्र, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब चौंक गए थे महाराज के इस व्यवहार से। और 10 ही आया। युधिष्ठिर स्वेद से नहा गए। अर्जुन सिर पकड़कर बैठ गया था। संपत्ति अब नहीं है आपके पास, युधिष्ठिर महाराज, शकुनी और दुर्योधन के साथ कर्ण भी हंसा। अब जब संपत्ति ही नहीं तो खेल अब नहीं होगा, क्योंकि युधिष्ठिर हार चुके हैं। खेल को बंद कर दिया जाए। कुलगुरु कृपाचार्य बोले सभा में खड़े होकर। सिर झुका हुआ युधिष्ठिर का, वह कुछ बोल नहीं रहे। आपके पास अभी तो इंद्रप्रस्थ है, उसे भी लगा दीजिए, शकुनी ने उकसाया। 3 अंक। सिर नीचा करके ही बोले युधिष्ठिर। यह क्या हो गया है? युधिष्ठिर को समझाओ कोई। भीष्म पितामह अत्यंत दुखी होकर कह रहे थे। आपको बड़ा कष्ट हो रहा है पितामह? दुर्योधन क्रोध में बोला था। महाराज धृतराष्ट्र, बंद करवाओ यह खेल। यह विनाश का खेल है जो गांधार नरेश ने शुरू किया है। जब गांधार नरेश ने शुरू किया है तो खेल को समाप्त भी यही गांधार नरेश ही करेगा। 5 मेरा अंक। 5, शकुनी बोला। पासे पीसे और 5, दुर्योधन नाच उठा। शकुनी अपने
अपने भांजे को गले से लगाकर उन्मत्त हो गया। हट यह अब युधिष्ठिर, तू राजा नहीं रहा, क्योंकि क्योंकि तेरा राज्य अब मेरा है। यह अभद्रता, भीष्म बोला। चाह रहे थे किंतु क्या बोले, हार चुके थे युधिष्ठिर। यह मुकुट हमारा है। अब युधिष्ठिर के मस्तक से खींच लिया था दुशासन ने स्वर्ण का मुकुट, और स्वयं लगाकर सबको दिखा रहा था। मैं इंद्रप्रस्थ का राजा दुशासन को देखकर दुर्योधन के लोग हंस रहे थे, पर युधिष्ठिर नीचे सिर किए हुए हैं। अर्जुन ने दुशासन की ओर क्रोध से देखा था। तब दुशासन ने कहा था, आंखें नीची अर्जुन, अब तुम लोग राजा नहीं हो, ना राजपाट है, इसलिए चुपचाप नीचे दृष्टि करके बैठो। अर्जुन ने दृष्टि नीचे की। क्या करते, अब तो खेल समाप्त है, क्योंकि लगाने के लिए अब कुछ नहीं है इनके पास। ना भा ना भांजे हैं। अभी तो ये 5 भाई हैं। अपने आप को लगा देंगे। अगर यह बाजी इन्होंने जीत ली तो सब जो ये हारे हैं इनका, अब हार गए तो मत खेलो कुंती नंदन, अब उठ जाओ तात। आप बोले थे, आप अश्रुपूरित नेत्रों से बोले थे, किंतु यह खेल होता ही उन्माद का है। 2 अंक। हारे हुए युधिष्ठिर, ताकि उनकी वाणी हताश निराश। युधिष्ठिर, बोलो 2। एक शकुनी बोला, 1 अंक आना ही था, क्योंकि धृत क्रीड़ा मात्र भाग्य से नहीं जीती जाती, छल कपट इनकी आवश्यकता होती ही है। युधिष्ठिर ने यह सब था नहीं, शकुनी इन सबका श्रेष्ठ क्रीड़क था, वह इसलिए जीता। उछाला। अब दुर्योधन, तुम सब मेरे दास हो पांडवों, तर्जनी दिखाकर अट्टहास करते हुए बोला था। युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके मस्तक नीचे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, अब आप कुछ कहिए, इस खेल को यहीं पर विराम लगा दीजिए। भीष्म उठकर हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र से विनती के स्वर में बोल रहे थे, हे मेरे दास युधिष्ठिर, तू दास है मेरा। दुर्योधन के इस दास संबोधन पर भीम उठ खड़े हुए थे। दास को क्रोध उचित नहीं है युधिष्ठिर। दुर्योधन कुटिल हंसी हंसते हुए बोला था। युधिष्ठिर ने भीम का हाथ पकड़ कर बैठाया। भीम, क्या करते हो, बैठ जाओ। हे महाराज धृतराष्ट्र और समस्त सभासदों, मेरी धृत क्रीड़ा में जो हारे हुए हैं वो मेरे कारण ही है, इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करते हुए इंद्रप्रस्थ का राज्य और मैं स्वयं अपने भाइयों के सहित समर्पित होता हूँ। युधिष्ठिर के मुख से यह सुनते ही भीष्म के नेत्रों से जल बहने लगे थे। सज्जन पुरुष उस समय भावुक हो गए थे। हे समस्त सभासदों, मेरे पास अब कुछ नहीं है जिसे मैं दांव पर लगाऊं। मैं सब कुछ हार चुका हूँ। अभी भी है तुम्हारे पास युधिष्ठिर। पीछे से कोई चिल्लाया, क्या है मेरे पास, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, द्रौपदी। दुशासन बोला। दुशासन, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये चारों चिल्ला उठे। हरे कृष्णा, राधे राधे।